हेलो मेरी सोल फैमिली, हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि सब बहुत अच्छे हों और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कर रहे हों। तो अभी के वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट फीलिंग्स या डिवाइन मैस्कुलिन की करंट सिचुएशन या उनके करंट स्टेट क्या है। तो एनर्जी से कनेक्शन बिठाइए, क्योंकि मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को सोचिए मन में। देखिए, एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। अगर आपको एनर्जी पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अभी कलेक्टिव के साथ इसी तरह की स्टेट में हो, जो भी कलेक्टिव एनर्जी निकल के आ रही है, तो मतलब एक वैसा नहीं होता कि ऐसे सोचना कि काश हमारी सिचुएशन कुछ और ही होती। ठीक है, एक ओवर थिंक करना कि मतलब ठीक है, चीज़ें वैसे हुई नहीं जैसे होनी चाहिए थी, कुछ और तरीका भी हो सकता था चीज़ें होने का। इस टाइप का एक मिक्स्ड सी रिग्रेट और ओवर थिंकिंग वाली फीलिंग। ठीक है, काश हमने ऐसा कर लिया होता, उस वक्त मैंने स्टैंड लिया होता या सामने वाले ने स्टैंड लिया होता। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए कि चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे शायद हो सकती थी पॉसिबल, यानी कि इसको हम रिग्रेट बोल सकते हैं पास्ट का। बहुत ज़्यादा रिग्रेट उनको अपने स्टैंड ना लेने पर है। 10 ऑफ वैंड्स अपना स्टैंड ना लेने पर है कि उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। खुद को एक तौर पे ब्लेम करना, है ना, कि वो ही नहीं हिम्मत रख पाए, अदरवाइज़ चीज़ें शायद किसी और ही रूप में होती। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन अलाइनमेंट में आ रहे हैं राइट नाउ। अभी के टाइम पर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन एक कुदरती बैलेंस में है। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ काफ़ी बैलेंस में, कुदरती रूप से ऐसा ही हो रहा है, मतलब नेचुरली ऐसा अपने आप से हो रहा है, कोई एफर्टलेसली। राइट नाउ की सिचुएशन में अनकंडीशनल लव की एनर्जी, हायर स्पिरिचुअल लव की एनर्जी, हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी, मतलब एक चीज़ को हम कहते हैं ना कि आपको एक कुछ पाने की चाह नहीं रहती बस। ठीक है, आप यूं ही खुश हैं, यूं ही संतुष्ट हैं और यूं ही अच्छे हैं। तो इस टाइप का अनकंडीशनल एक स्पिरिचुअल कनेक्शन टाइप मैं देख पा रही हूँ। अनकंडीशनल लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मून की एनर्जी है नेक्स्ट। कई डिवाइन मैस्कुलिन मदर इश्यूज फेस कर रहे हैं अभी भी, उनको मदर इश्यूज झेलने पड़ रहे हैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम्स बोल देती हूँ, कई बार यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन भी है। तो बहुत ज़्यादा मदर इशू बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। ये वो लोग भी होंगे जो जब फुल मून न्यू मून आता है तो इमोशनली बहुत ज़्यादा हिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत इमोशनल सेटबैक उनको होते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं उनको, ये लोग होते हैं। दूसरी बात जो है मैं देख पा रही हूँ ये कि डिवाइन मैस्कुलिन के एक तरह का सैडनेस की एनर्जी है, बट इसमें है ना एक नॉस्टैल्जिक ज़्यादा है कि आप याद कर रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे, लेकिन एक तरह का नॉस्टैल्जिक फीलिंग है जहाँ पे शायद वो अच्छी चीज़ों को कई बार रिग्रेट कर रहे हैं कि वो सब भी पॉसिबल हो सकता था। यहाँ ज़्यादा करके ना मैं फीलिंग ऐसे देख रही हूँ, इसको रिग्रेट तो सीधा सीधा नहीं कह सकती,
लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है उनके मन में कि वो चाहते तो चीज़ें अलग तरह से हो सकती थी, या वो थोड़ा हिम्मत कर लेते तो चीज़ें और तरीके से हो सकती थी। बट फिर भी एक तरह का सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है। अभी तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ना किसी एक अलग ही जोन में जाती हुई नज़र आ रही है। कार्मिक वजन भी काफ़ी इनके ऊपर से कम हो गया है। जो एक हैवीनेस कार्मिक एग्जिस्टेंस की वजह से बनी रहती थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसलिए एक तरह से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को एक रिलैक्स मिला है, और वो सोच सकते हैं अपने कनेक्शन के बारे में। अपने पहले तो ऐसा था ना कि थर्ड पार्टीज बेचारों को फुर्सत ही नहीं मिलने देती थी, उनको फुर्सत में तो आने ही नहीं देती थी। तो डिवाइन मैस्कुलिन अब इतनी फुर्सत पा रहे हैं कि वो सोच सकें। कार्मिक का बर्डन काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। और इस टाइम पर देखा जाए तो कनेक्शन ही इनका मेन फोकस है। कोई भी थर्ड पार्टी जो आपकी सिचुएशन में रही हो ना, उसका फोकस बहुत उसकी तरफ फोकस नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन का, अपने इस कनेक्शन की तरफ फोकस है मेनली, अगर हम कहें तो, ठीक है ना। की डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ही डिवाइन मैस्कुलिन का मेन और होल सोल फोकस है। देखिए, मैं जो देख पा रही हूँ ना, ये इसको हम एक मिक्स्ड सी एनर्जी कहते हैं। काफ़ी इमोशनल एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो काफ़ी ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की इम्पोर्टेंस और डिवाइन फेमिनाइन की समझदारी कह लो, या फिर उनके बैलेंस कह लो, उससे ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हाई प्रिस्टेस है तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड जैसी एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन से। नेक्स्ट है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच फील कर रही है इस टाइम पर। काफ़ी प्रैक्टिकल पुल ज़्यादा हो रहा है उनको। बहुत सारे पेन और ट्रॉमा रिलीज़ कर चुके हैं डिवाइन फेमिनाइन, और कर भी रही है। अभी भी कर रही हैं। जब भी कोई शिफ्ट आ रहा है तो आप रिलीज़ कर रहे हो सक्सेसफुली। इन डीएम ने ना, जिन डीएम की ये रीडिंग है, इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं। कुछ ने बचपन से ही परेशानियां देखी हैं, जिम्मेदारियां देखी हैं, मतलब छोटी उम्र से, जिसको कहते हैं ना बहुत मैच्योर हो गए। इसीलिए थर्ड पार्टीज इनको इतना हावी हुई रही लाइफ टाइम की, क्योंकि कुछ और सोचने की इनको शायद फुर्सत ही नहीं मिली। थर्ड पार्टीज के ट्रैप से कभी ये आज़ाद हों तो अपने बारे में सोचे ना, वैसा इनका था ही नहीं। इनको बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेजेस से बहुत सारी परेशानियां देखनी स्टार्ट कर दी थी, और उसकी वजह से इनको एक अपने आप, जिसको कहते हैं ना, एरोगेंस आ जाती है आपको, आपके स्वभाव के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर। सॉफ्ट नहीं रहता फिर आपका बिहेवियर, फिर आप, क्योंकि आप दुनिया को उसी नज़र से देखते हो, उसी नज़र से हैंडल करते हो। वैसा ही कुछ इस डिवाइन मैस्कुलिन का, इन डिवाइन मैस्कुलिन्स का कलेक्टिव का रवैया है। बट अभी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इमोशनल एनर्जी में रहा है ये डिवाइन मैस्कुलिन आ रहा है, और इनकी लाइफ के साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन आपके लिए भी समय का चक्का घूम रहा है, जो एक लंबे समय से आपकी डिज़ायर थी, ठीक है ना। डिवाइन मैस्कुलिन आते तो आपसे कम्युनिकेट करने पहले भी थे, बट वो जो एक रीज़न होता था जिसकी वजह से आपको बहुत अजीब सा वो कम्युनिकेशन लगता था। बट अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक अच्छी अप्रोच की तरह एक अच्छी अप्रोच के साथ आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट। ये एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लेना, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत अच्छी आई है, ठीक है। बहुत ये तब होते हैं इंसान की ऐसे हालत जब वो हीलिंग उसकी हो रही होती है, ठीक है ना। तो इसे
अपने डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग को ज़रूर क्लेम करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और एनर्जी को क्लेम तो ज़रूर ही कर जाना, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपकी अफर्म हो जाएं। यहाँ पर जो कुछ भी आप क्लेम करना चाहते हैं, आप डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग क्लेम कर सकते हैं, अवेकनिंग क्लेम कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन क्लेम कर सकते हैं, आपका यूनियन क्लेम कर सकते हैं, आपका डिवाइन यूनियन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1111 शिव शक्ति, राधे कृष्णा, जो लिखना चाहें आप लिख कर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके ढेर सारे प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।